Hello and welcome to back my channel and how are you? I hope all so fine. The army you are डेमन का पार्ट 4 है, so I hope ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिमिन उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जिमिन बेड पर बैठी होती है और उसकी ड्रेस सामने होती है। वो उसे देखा करती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस ड्रेस को पहनूं या ना पहनूं? अगर पहनी तो शादी करनी पड़ेगी। क्या करूं मैं? और अगर ना पहना तो भी वो डेमन कहाँ रुकने वाला है? फिर भी वो मुझे शादी करेगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहाँ फंस गई हूँ? अगर उस डेमन को बेबी चाहिए होता तो अब तक उसने शादी कर ली होती और कब का उसे मिल भी चुका होता। ये कुछ और चाहता है। अरे ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर मुझसे इसे क्यों चाहिए? ये तो किसी भी लड़की से उसे मिल जाता, मगर वो हर लड़की को मार ही देता है, तो कौन उसे शादी करने वाला है? जिमिन ये सब सोच रही थी, तभी रोमेश आता है और वो जिमिन को रेडी ना देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। ये क्या हरकत है? इतनी देर से मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर ऐसे ही बैठी हुई हो। मैंने तुमसे कहा था मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे रेडी हुई मिलो, लेकिन तुम ऐसे ही बैठी हुई हो। और जो मैं कह रहा हूँ वो बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, जो आंसर नहीं दे रही, चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? चुपचाप रेडी हो जाओ। और अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम रेडी नहीं हुई ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं वो मुझे अच्छी तरीके से पता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो, मगर तुम ही मुझे नहीं मार रहे हो और मैं रेडी नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कह दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और वो भी आज। दैट्स फाइनल। अब इस बात पे कोई बहस मत करना, चुपचाप रेडी हो जाओ, और वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम जो कर सकते हो वो कर लो। तुम अभी जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम क्या चाहती हो कि जो नीचे पृष्ठ खड़ा है मैं उसे तुम्हारे सामने मार दूँ? तुम उसे क्यों मार रहे हो? तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि जानती हो अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। इसलिए मैं उस पृष्ठ को तुम्हारे सामने मार दूंगा, क्योंकि तुम ये शादी करना ही नहीं चाहती, तो उस पृष्ठ का कोई काम नहीं है। नहीं, ऐसा मत करना, मैं आ रही हूँ। ओके, तो फिर जल्दी नीचे आओ। मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। फिर शुगा वहाँ से चला आता है और जिमिन बिना मन के तैयार होने लगती है। जिमिन रेडी हो जाती है, उसके बाद वो नीचे जाती है। जैसे ही शुगा उसे देखता है, देखते रह जाता है। चलो तुम तो आ गए। प्लीज अब वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट करो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ये क्या, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, सिर्फ प्रिस्ट है। आई नो तुमने अपनी शादी के लिए बहुत अरमान पाल रखे होंगे, मगर मैं क्या करूँ? अब तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए मैं इस शादी को गुप्त रखूंगा, यानी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर क्या तुम बाद में मुझे इसी घर में बंद रखने वाले हो? ये सब कॉस्ट, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हें चाहिए होगा वो मैं ला दूंगा, मगर तुम बाहर नहीं जाओगे। पूरी जिंदगी इसी घर में बिताना होगा। आई होप तुम मेरी बातों को समझ गई होगी। अब चलो वेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब चलिए आप दोनों एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज कीजिए। चलिए अब आपकी वेडिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं चलता हूँ, बाय। मैं बोलकर प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। ये कैसे? जब मैं उस गेट से बाहर नहीं जा पाती हूँ तो प्रिस्ट कैसे है? क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम नहीं जा पाती हो, बाकी सब चले जाएंगे। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। मेरे भी पैर हैं, मैं खुद जा सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ। हम मगर चुपचाप चलो रूम में और रेस्ट करो। किसी पे असर उसके बाद सुगा जिमिन को उसके रूम में ले जाता है। से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमिया, दूरियां इस कदर की। तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मन कर रहा है एक किस करके ही जाओ, मगर क्या करो, तुम बहुत सैड हो, इसलिए नहीं करूँगा। क्या तुम कहीं जा रहे हो?
हाँ, वो एक्चुअली तुम तो जानती हो ना मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वो काम करने जा रहा हूँ। यानी कि मैं इस बड़े से घर में भूत की तरह अकेले रहूंगी। तुम मुझे बाहर भी नहीं जाने दोगे, मुझे अपनी बहन से मिलना है, प्लीज मुझे जाने दो। आई एम सॉरी, तुम बार बार एक ही बात क्यों रिपीट करती हो? तुम जानती हो मैं नहीं जाने दूंगा, फिर क्यों कहती हो? ओके फाइन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं पक्का वापस आ जाऊंगी, बस एक बार मुझे मेरी बहन से मिलने दो, मैं वापस आ जाऊंगी सच में। आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता, मैंने बोल दिया ना नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, अब बात खत्म करो। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि तुम एक राक्षस हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मगर मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरे अंदर फीलिंग्स हैं और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। और तुम तो जानते हो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो वो मुझे ढूंढ रही होगी, वो बहुत परेशान हो रही होगी। मैं तुमसे जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी उसे मिलकर। आई प्रॉमिस, मैं वापस आ जाऊंगी और फिर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी बहन से मिलने दो। मैंने तुमसे कहा ना तुम नहीं जा सकती, तुम एक ही बात बार बार मुझसे पूछ कर मुझे इरिटेट कर रही हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी। ओके फाइन, मैं तुम्हें मिलने जाने तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तुम लेटर भेजना चाहती हो तो भेज सकती हो। तुम लिखकर मुझे दे दो, मैं पोस्ट कर दूंगा। ओके फाइन, मैं लेटर ही लिख दूंगी, कम से कम मेरी बहन को तसल्ली तो हो जाएगी मैं ठीक हूँ और वो मुझे ढूंढना बंद करेगी। ओके, तो फिर जल्दी लेटर लिख के मुझे दो, मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन हाँ कोई भी होशियारी मत करना, बिकॉज मैं लेटर रीड करूंगा कि तुमने क्या लिखा है। सो जल्दी करो, वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके, मैं भी लिख कर देती हूँ। उसके बाद जिमिन लेटर लिखकर शुगा को देती है, लेकिन शुगा पहले उसे रीड करता है कि उसने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद वो चला जाता है। अब इतने बड़े भूत वाले घर में मैं क्या करूं? वैसे भी ये एक वैम्पायर का घर है और कितना डरावना है। नहीं, वो वैम्पायर का है, वो तो एक डेमन है, लेकिन कुछ भी हो उसने आज प्रिस्ट के सामने मुझे किस नहीं किया, ये क्यों किया? वो तो एक भी मौका नहीं छोड़ता है मुझे किस करने का, तो कौन सा एहसान कर दिया? वो तो कभी भी कर सकता है, तो वहाँ पर नहीं किया तो क्या हुआ? वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुमने सोच लिया ना कि मैंने तुम्हें किस नहीं किया था। ये क्या, तुम तो चले गए थे ना, वापस क्यों आ गए? मुझे मेरे ही घर से भगाने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए वापस आया था कि तुम यहाँ पर पूरा दिन बोर हो जाओगी, मगर तुम्हें रहना तो यहीं पर है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ क्या क्या कर सकती हो। फिर शुगा जिमिन को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स थी, अलग अलग तरीके की। लो, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स है, तुम्हें जितनी पढ़नी है पढ़ लेना, एंड हाँ बाहर मत जाना। जिमिन कुछ नहीं बोलती, वो बुक्स निकालने लगती है। रुको, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी अच्छी अच्छी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ पर है। यही पर तो था, हाँ वो रहा, देखो। के होठ से हल्के हल्के बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के बोलना हल्के। फिर जिमिन शुगा को पुश कर देती है। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, मैं जल्दी ही मर जाऊंगी। नहीं बेबी, इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी गलती नहीं है। देखो, तुम्हारे लिप्स ही ऐसे हैं जो मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। तुम मुझे लाइब्रेरी दिखाने लाए थे या मुझे खाने के लिए? देखो, आया तो था तुम्हें लाइब्रेरी दिखाने के लिए, मगर तुम्हारे लिप्स ने मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, इसलिए मेरा इरादा बदल गया। तो फिर तुम यहाँ से जल्दी जाओ, पता नहीं कब तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ पर रह लूंगी, तुम जाओ। ओके फाइन, बाय। अब क्या मुसीबत है, अब मुझे अपने लिप्स भी इसे छिपाने होंगे, क्या पता कब ये मुझ पर टूट पड़े। ये तो मुझे सोचने का टाइम भी नहीं देता कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। फिर जिमिन फिर से बुक सेलेक्ट करने लगती है। उसे एक ऐसी बुक दिखती है जो सबसे अलग होती है, वो उसे उठा लेती है। ये कौन सी बुक है? काफी यूनिक है, एक काम करती हूँ यही पढ़ लेती हूँ, मेरा कुछ तो टाइम पास होगा, वरना इस भूत से घर में अकेले कैसे रहूंगी मैं। फिर जिमिन वो बुक अपने रूम में ले जाती है और उसे रीड करने लगती है। घर में बैठकर जिमिन के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसके घर का डोरबेल बजता है और वो डोर खोलती है तो देखती है सामने एक पोस्टमैन खड़ा होता है। क्या हुआ, क्या काम है? मैम, आपके लिए लेटर आया है, ये लीजिए। क्या, मेरे लिए लेटर? ओके, थैंक यू सो मच। फिर साइन कर देती है और पोस्टमैन वहाँ से चला आता है और ते घर के अंदर आती है। वो जैसे ही लेटर पर जिमिन का नाम देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। क्या, ये तो जिमिन ने भेजा? मुझे जल्दी पढ़ना होगा। मगर उसने मुझे लेटर क्यों भेजा? वो फोन तो कर सकती थी ना, और वो कल से गायब है। देखती हूँ क्या कहती है। टेडियर, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो मेरे लिए, मगर मैं क्या करूँ, अचानक से मुझे कल काम आया, इसलिए मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, मुझे मत ढूंढना, ओके? आई नो तुम मुझसे बहुत गुस्सा होगी, पर मैं क्या करूँ, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। मुझे अचानक से काम आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा, और मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले गई बिकॉज
बस वहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं था, तुम खामखा परेशान हो जाती इसलिए। तो प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, अगर काम अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाती और मैं तुम्हें वो नहीं बता सकती कि क्या काम है। तो प्लीज मुझे गुस्सा मत होना। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। अच्छा, तो वो बाहर गई है किसी काम से और वो भी अचानक मुझे बिना बताए। ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो उसने मुझे नहीं बताया? वो तो मुझसे हर बार शेयर करती थी, न जाने कौन सा काम है जो उसने मुझे नहीं बताया। पर उसने मुझसे कहा है कि मुझे मत ढूंढना, तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, 1 महीना वेट कर देखती हूँ, अगर नहीं आएगी तो मुझे ढूंढना ही होगा। शाम हो जाती है और शुगा घर वापस आ जाता है। वो सीधे जिमिन के रूम में जाता है तो वो देखता है जिमिन एक बुक रीड कर रही होती है। वो बुक का नाम देखकर बहुत घबरा जाता है और वो जिमिन से बुक छीन लेता है। ये क्या हरकत है? अब इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें पूरे लाइब्रेरी में बस यही बुक मिली? ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय।